क्लास 12 थैंक्स ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों की परीक्षा को देखते हुए इम्पॉर्टेंट नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सेंटेंस दे रहे हैं। इसको आप लोग भली भांति देखें और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे श्योर एंड सर्टेन। हो सकता है कि इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको मिल भी जाए, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं जो है मस्ट सी अवश्य देखिए फुल ग्रामर ऑफ यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम नरेशन। नरेशन से देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ही सेड आई एम मिसलेड, तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे ही सेड दैट ही वाज मिसलेड। आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, एम है तो वाज हो जाएगा। ये सब पैटर्न आपको मालूम है, मैं केवल आपको एक रिवीजन के रूप में दे रहा हूँ। दूसरा, द टीचर सेड द सन सेट इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे सेंटेंस को केवल दैट से जोड़ दिया जाता है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नरेशन का है ही सेड वी आर ऑल सिनर्स। अब ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कुछ भी नहीं बदलना है। कुछ बच्चे वी को ही के अनुसार दे बदल देंगे, लेकिन गलत है क्योंकि कहने वाला भी इसमें सीनर है। तो यहाँ केवल आपको दैट से जोड़ देना है, वी को चेंज नहीं करना है आपको इस पैटर्न पर। अगला है ही सेड थैंक यू। जहाँ पर थैंक यू आ जाए, कांग्रेचुलेशन आ जाए, वेलकम आ जाए, तो उसको केवल सेड के स्थान पे थैंक्ड, वेलकम्ड या कांग्रेचुलेटेड लिख देंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं ही थैंक्ड मी, यू बदल जाएगा, यहाँ पर मी माना गया है, आई मी माना गया है, इसलिए मी हो गया। आप ही मानेंगे तो हिम भी कर सकते हैं। ही सेड ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, ये एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। इसको इस तरह से बदल सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अर्थात जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर इट मान लिया जाता है। उसके बाद है छठवां, ही सेड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो या गुड जो है इवनिंग हो, तो सैड को हम विश्ड में बदल देते हैं। ही विश्ड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ। अब यू बदलेगा यहाँ पर मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा या ही भी कर सकते हैं। आई या ही में से कोई भी आप मान सकते हैं यहाँ पर, आई या ही में से। इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं नरेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कल आपका एग्जाम है। आप ध्यान से देख कर के इस पैटर्न को जाइए। अब देखिए सिंथेसिस के भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे है द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। छात्रों, आपको बताया गया है कि जब सिंथेसिस में दोनों सब्जेक्ट भिन्न होते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट से जोड़ते हैं। अर्थात यहाँ हो जाएगा द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस अवश्य पूछे जाते हैं। दूसरा है आई रिच्ड होम द सन हैड सेट बिफोर। अब इस सेंटेंस को कम्प्लेक्स में रखना है, आई इसको सिंपल में रखना था। कम्प्लेक्स में रखने के लिए इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। द सन हैड सेट बिफोर आई रिच्ड होम, इस तरह से बदला जाएगा। अगला है इट मस्ट बी डन द कास्ट डन डज नॉट काउंट। मतलब इसको अवश्य करना चाहिए, इसकी कीमत को नहीं समझना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस में तो आपको बताया गया है कि जिरंड से या नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा करके भी सिंपल बनाया जाता है, तो उसी पैटर्न में बनाया गया है। इट मस्ट बी डन विदाउट काउंटिंग द कास्ट, बिना इसके कीमत को समझे ही इसको अवश्य कर देना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अगला है ए टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए बुलाक द बुलाक वाज हेप्टी। ये सिंपल में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा ए हंग्री टाइगर किल्ड द हेप्टी बुलाक। और इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइज मैन लव ट्रुथ। बुद्धिमान लोग जो है सत्य से प्रेम करते हैं, फुल सन इट, और मूर्ख उससे दूर भागते हैं। कंपाउंड में इसको केवल बट से जोड़ दीजिए। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, एक बार आप लोग ट्राई करके जाइएगा। और उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए। जैसे किसी भी सेंटेंस में वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो जहाँ पर वंस दिया हो तो वंस को हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्यूटी मस्ट बी डन, क्योंकि जिस सेंटेंस में वन, समवन, एनीवन ये सब आता है उसमें एजेंट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। मैं ये सब आपको बता चुका हूँ। कल आप लोग का एग्जाम है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अंडरस्टैंड इट आफ्टर
दिस प्रोसेस यू बिगिन टू ट्राई एंड गो टू फॉर एग्जाम। थैंक्स ओके। अब देखिए, आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। ये सुपरलेटिव डिग्री में इसको, ये सुपरलेटिव डिग्री क्या, इसको सुपरलेटिव नहीं, ये सुपरलेटिव में है, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में करना है। किसमें? कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? नो अदर मेटल इज हैवियर देन आयरन। अर्थात आप जानते हैं कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है तो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं और देन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं वॉक टू द लेफ्ट, बाएं से चलो, ये पैसिव वॉइस में, तो इसका बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वॉक द लेफ्ट। जहां पर आपको सजेशन का भाव हो, जहां पर आपको रिक्वेस्ट का भाव हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में, या आर्डर का भाव है तो यू आर आर्डर टू में चेंज करके सेंटेंस को जोड़ देंगे। इस प्रकार देखिए, ओबे योर टीचर्स, इसको नेगेटिव में बदलना है, अपने अध्यापक की बात मानो, तो यहाँ हो जाएगा डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स। अर्थात जब एसर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया जाता है तो या तो उसके वर्ब का उल्टा किया जाता है या तो उसके एडजेक्टिव का, दो मेथड से इसको बनाया जाता है। तो देखिए, डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स। अगला है ओ दैट आई वेयर ए चाइल्ड अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी का जो सेंटेंस है इसको एसर्टिव में बदलना है। जब इस एसर्टिव में बदलना है तो जहाँ पर ओ दैट दिया हो, इफ दिया हो, वुड दैट दिया हो, इस तरह के सेंटेंस जहाँ होंगे आप आई विश दैट से उसके स्थान पर आई विश दैट लिख करके सेंटेंस को लिख देंगे। मतलब ओ दैट और इफ के स्थान पर आई विश दैट लिखा जाता है। वैसे हम नियम आपको बताए हैं, जहाँ पर एलास होगा इट इज ए मैटर आप सारो कर देंगे, जहाँ पर हुर्रा होगा इट इज ए मैटर आप जॉय हो जाएगा करके सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पर सेंटेंस को देख करके आप लोग जो है परीक्षा में जाइए। हो सकता है मैं कल तक आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज, आइडियोम्स, प्रोवर्ब और फ्रेजल वर्ब भी भेज सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी भेज सकते हैं। तो मैं ट्राई किया हूँ कि आप लोग को संपूर्ण ग्रामर में जैसे नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग पेपर में पहले 5वां क्वेश्चन, यानी सबसे मस्ट बात ये होती है अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए, कि आप लोग ग्रामर के सेक्शन जो है 5 से हल करेंगे। जब आपका सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और जो है सिंटेक्स सही हो जाएगा तो एग्जामिनर समझ लेगा कि आप जो है अच्छे जानकार हैं ग्रामर के, आप अच्छे लड़के हैं। इस प्रकार नंबर आपका अच्छा होगा। यदि आप उसमें फॉल्ट कर देते हैं तो और पर प्रभाव पड़ेगा, नंबर आपका कम हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन 5 से हल करना शुरू करिएगा आप लोग। पहले नरेशन कीजिएगा, सिंथेसिस कीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिएगा, वोकैबुलरी कीजिएगा, ट्रांसलेशन कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन बी में एप्लीकेशन, लेटर और आर्टिकल कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन ए कीजिएगा और साफ सुथरा कॉपी पर लिखना है और बीच में उस पर हेडिंग दे करके सेंटेंस को लिखना है। उसके बाद तो फिर सेक्शन डी में आप लोग जाइएगा। थैंक्स, ओके।